जय गुरु जी संगत जी। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अम, जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी सबके साथ शेयर करते हैं तो सबसे शुरुआत से शेयर करो। तो मुझे तो ये लगता है कि गुरु जी हमेशा से मेरे साथ थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई वो लास्ट ईयर जुलाई 2023 में मुझे उनकी प्रेजेंस फील करवाई। और वो वक्त बहुत ज़्यादा मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैं हर तरह से टूट चुकी थी और ऐसा नहीं था कि लाइफ में कुछ बहुत मेजर था, लेकिन मेजर था। और ऐसा हो गया था कि मुझे कोई डायरेक्शन नहीं थी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और बहुत कुछ मैं स्ट्रगल कर रही थी। और तब मैंने ऐसे ही मेरे सामने शिव जी का एक फ़ोटो पड़ा था, तो मैं उनके सामने रोक के प्रे कर रही थी कि काश मेरे पास ऐसा कोई गुरु होता, ऐसा कोई गाइड होता जो मेरे इन सवालों का जवाब दे पाता और मुझे इन सब परेशानियों से निकाल सकता। और उसी टाइम पे सडनली मुझे गुरुजी के वीडियोस और शॉर्ट्स यूट्यूब पे आना शुरू हो गया। और कुछ दिन तो मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि अ, मैं जो भी सोचती थी वो मेरे सामने आ जाता था, कुछ ना कुछ हिसाब से मुझे उसका जवाब मिल जाता था। तो मुझे बहुत सारी टैरो कार्ड रीडिंग्स के सजेशंस भी आते रहते थे और एस्ट्रोलॉजिकल सजेशंस भी आते रहते थे। और क्योंकि मैंने गुरु को भी पहले से धारण किया हुआ है, तो मुझे ऐसा था कि मुझे गुरु चाहिए जो मतलब ऐसा गुरु के जो मेरे हर सवाल का जवाब दे सके, जिसके साथ मैं हर बात शेयर कर सकूँ, जिससे मेरी हर परेशानी का पता हो। पर क्योंकि मैंने गुरु जी के बारे में कभी सुना नहीं था, ना ही उन्हें कभी देखा था, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने पहले इग्नोर कर दिया, सॉरी गुरु जी। पर फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु जी का एक मैसेज आया, थंबनेल था एक वीडियो का कि गुड़िया मुझे पता है कि तू सत्संग इग्नोर करिए, पर इग्नोर मत कर, ये सत्संग के लिए ही है। और वो सत्संग सुनने के बाद मतलब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि वो बहुत शॉकिंग था। जिस लड़की का सत्संग था, मैंने पहले भी ये सब बताया हुआ है कि वो जिस आंटी का सत्संग था वो मेरी एज की थी, और मेरी उसकी और मेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी और सब था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं जो प्रे कर रही थी तो शायद ये डिवाइन पावर वही है, और ये मेरी हेल्प के लिए ही आए हैं। तो वैसे मेरी जर्नी गुरु जी के साथ हुई। तो उसके बाद मैंने बहुत सत्संग सुने। उस टाइम पे ऐसा था कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस चल रही थी कि मैं डिप्रेशन में या तो मुझे नींद ही नहीं आती थी या फिर मैं सोती रहती थी। तो पूरी पूरी रात मैं जागती रहती थी, फिर दिन में मैं सोती रहती थी। तो ऐसे ही पहले तो मैं टाइम पास करती रहती थी कुछ कुछ देख के, लेकिन जब फिर गुरुजी से जुड़ी तो उसके बाद मैं सत्संग पे सत्संग सुनती रही। और बहुत सारे सत्संग से मतलब बहुत सारी हीलिंग भी मिली, क्योंकि कुछ पुरानी सत्संग है, सॉरी पुरानी संगत है। और वो जो भी मतलब कुछ लोगों के कुछ संगत के जो सत्संग होते हैं वो आपको इतना मतलब इतना पीसफुल फील करवाते हैं अंदर से। तो वैसे ही सुनते सुनते गुरु जी के बारे में मतलब एक हीलिंग मिलती रही और एक ट्रस्ट बनता गया कि नहीं, मेरी जो भी प्रॉब्लम है गुरु जी को पता है। गुरु जी ने वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम भी एक दो सत्संग में मेरे साथ एक्नॉलेज कर दी कि मुझे पता है कि तेरी प्रॉब्लम ये है, और यकीन कर कि मेरे अलावा तेरा बेड़ा पार कोई नहीं करा सकता। एंड आई ट्रस्टेड दैट, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मैं, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारे टैरो रीडर्स को, एस्ट्रोलॉजर्स को अप्रोच कर लिया था, और उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपकी जो भी सिचुएशन है और आपकी जो भी परेशानी है तो वो तो चलने वाली है, और उसमें मतलब आप ऐसे ही सफ़र करोगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी और बहुत डिप्रेस भी हो गई थी इसकी वजह से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मरने का कभी भी मैं सोचना नहीं चाहती थी, और जीने का कोई मतलब मुझे पर्पस दिख नहीं रहा था। तो फिर धीरे धीरे लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत हील किया। उन्होंने बहुत तरीके मतलब पहले ऐसा होता था कि क्योंकि आप उतने नेगेटिव हो चुके हो कि गुरुजी आपकी मदद भी कर रहे हैं, और मतलब आपको कुछ आपके लिए मैसेजेस दे रहे हैं, लेकिन आप उसका कोई अलग ही मीनिंग निकाल रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ही सत्संग गुरुजी आपको बार बार सुनाते रहते हैं, अलग अलग चैनल से, अलग अलग टाइटल्स के साथ और सब कुछ, जब तक आपको वो बात समझ में नहीं आ जाती। और उसके बाद भी सुनाते रहेंगे जब तक आप वो अपने अंदर मतलब रूट नहीं कर जाती वो चीज़, वो इन्फॉर्मेशन, वो भी जो भी उनका मैसेज है वो। तो बहुत ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी से लड़ती थी जब वो मुझे ऐसे सत्संग कुछ सुनाते थे कि आप मुझे ये क्यों सुना रहे हो, मुझे तो पता ही है, और आप भी मेरी कोई हेल्प नहीं करना चाहते एंड ऑल दैट। तो मैं उनसे लड़ती भी थी। पर बहुत मतलब वो टाइम बहुत स्ट्रगल वाला था मेरे लिए, क्योंकि मैंने गुरुजी को भी इतना तंग किया मेरी वजह से। एंड उसके लिए मैं बहुत गुरुजी से मैं सॉरी कहती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मतलब ऐसा सब हो गया था। और
उसमें से कुछ बाहर नहीं आ पा रही थी। ऊपर से मेरे फादर भी 2 साल पहले कोरोना में गुज़र गए थे, तो उसके बाद से मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। और मैंने भगवान को भी पूजना छोड़ दिया था कि भगवान आपने मेरी नहीं सुनी। मतलब हमने सबने इतना प्रे किया था मेरे पापा के लिए, और मेरे पापा और मेरी मदर फादर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी अच्छी फैमिली मिली है। तो आई वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे आपने इतना अच्छा परिवार दिया है। पर उसके बाद भी जब मेरे फादर के साथ ऐसा हुआ और इतनी प्रेयर्स करने के बाद भी भगवान ने नहीं सुनी, तो उसके बाद मैंने भगवान को पूजना छोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि मैं उनको मानती नहीं थी, मैं ज़रूर मानती थी कि भगवान है, पर भगवान नहीं सुनते, मैंने ये सोच लिया था, और मैं इसलिए उनके उनके दर पे मैंने जाना बंद कर दिया था। और फिर लास्ट ईयर एक और बहुत बड़ा एक फेज़ आया मेरी लाइफ में, जहाँ पे फिर से मुझे ये हो गया कि क्यों आप ये सब क्यों कर रहे हो मेरे साथ, और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। और उसके बाद ऐसा था कि मुझे पता चला कि मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। और क्योंकि वैसे तो हर इंसान की ही एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है, क्योंकि हमें मनुष्य का जन्म ही इसलिए मिलता है कि आप एक अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें और भगवान की ओर जाएं और मुक्ति आप हासिल कर सकें। तो हर इंसान की एक स्पिरिचुअल जर्नी है, लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो अवेकनिंग का वो जो मेथड होता है या फिर वो वे होता है, वो हर किसी के लाइफ में अलग अलग होता है। तो मेरी भी एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी थी जो मुझे पता चला कि मेरी ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है। और अभी जो भी चल रहा है मेरे साथ वो उसी का एक पार्ट है। तो पहले तो क्योंकि आप नेगेटिव हो, आप कुछ भी समझना नहीं चाहते कि ये सब मैंने मांगा ही नहीं था, आप क्यों कर रहे हो ये वो सब। तो नेगेटिविटी में मतलब कभी आपको बहुत अच्छा भी लगता है कि आप ऐसे एक मैजिकल वर्ल्ड का पार्ट हो, जहाँ पे मतलब आप वैसे देखने जाओ तो मतलब सब कुछ एक मतलब गॉड है, सच में भगवान है, और ऐसी भी एक दुनिया है, वो आपको पता चलता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इससे पहले मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल जर्नी और एंजल नंबर्स और ये सब मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं इस जर्नी में आई उसके बाद मुझे धीरे धीरे पता चला कि एंजल नंबर्स होते हैं जो हर एक पर्टिकुलर जर्नी के हिसाब से आपको कुछ कुछ एंजल नंबर्स दिखते हैं, और आपको उसके हिसाब से आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और मतलब बहुत कुछ था। तो धीरे धीरे मैं वो सब जो भी था मेरे साथ जो हो रहा था उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, और उससे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बाहर इन द सेंस कि मैं उसको एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मैं उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। और जब ये फेज़ मेरा स्टार्ट हुआ, तो तभी मुझे गुरुजी ने अपना प्रेजेंस फील कराई, मेरा हाथ पकड़ा। तो आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि मैं मुझे 2-3 दिन से सत्संग शेयर करना था, क्योंकि मैंने गुरुजी को भी प्रॉमिस किया है कि हर हफ्ते मैं अपना एक सत्संग शेयर करूँगी, क्योंकि आपका शुक्राना करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब आप मेरे लिए इतना सब कर रहे हो, तो मैं अपना आपका शुक्राना करने में भी इतना टाइम लगा दूँ तो ये गलत है। और बहुत बार आया है कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तू ही रह गई, सबका शुक्राना आ गया, धर चुक गया, तू ही रह गई। तो मैं कोशिश करती हूँ, और 1-2 दिन से मुझे करना भी था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं थोड़ी लेज़ी हो जा रही थी, और दूसरी स्ट्रगल्स लाइफ में जो फिर से आप डीमोटिवेट हो जाते हो वो सब। तो आज मैं एक्चुअली सुबह से सोच रही थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है, और मैं उठी नहीं थी एक्चुअली। तो ऐसे ही उठने के साथ ही मैं अभी ये करती हूँ कि मैं उठने के साथ थोड़े जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं वो यूट्यूब पे सुन लेती हूँ। तो आज तो मैंने बहुत सारे सुने वैसे। तो एक सत्संग ऐसा भी था जिसमें एक एक लेडी ने, एक आंटी जी ने मतलब अपना सत्संग शेयर किया था, जिसमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में बताया था। उन्होंने भी बहुत ब्रीफ में बताया, क्योंकि ये सब चीज़ें गुरुजी नहीं चाहते हैं कि आप जब तक उनकी कोई मर्जी ना हो तो आप शेयर नहीं कर सकते। तो मैं भी अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी उसमें, लेकिन ये है कि हाँ, ऐसा था। और ये फेज़ जो चल रहा है, तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं लाइफ में। और उस टाइम पे ऐसा था कि जो मतलब मैं चीज़ के लिए बहुत रो रही थी, और बहुत गुरुजी से मतलब प्रे भी कर रही थी, मैं भगवान से प्रे कर रही थी, क्योंकि गुरुजी का तो तब तक मुझे पता ही नहीं था। पर गुरुजी के आने के बाद उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। उसके दूसरे तीसरे दिन ही मुझे उन्होंने दे दिया था कि तेरी हाथों की लकीरें मैंने बदल ली है, और तेरी किस्मत में जो नहीं था वो भी मैं तुझे देने जा रहा हूँ, वो तुझे मिल जाएगा। तो पर उसके बाद ऐसा था कि मतलब क्योंकि आप कुछ समझने की स्टेट में नहीं हो, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये सब है, लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी पॉजिटिविटी नहीं मिलती है किसी भी चीज़ से। तो गुरुजी इतना समझा रहे थे, इसका दिखा रहे थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर वो हीलिंग पीरियड था, क्योंकि मुझे उसमें से बाहर निकाले थे गुरुजी। तो बहुत मैं उनके सामने रोती रहती थी, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पापा नहीं है, तो मैं मेरी मदर और मेरी सिस्टर को परेशान नहीं करना चाहती। तो मैं उनसे छुप छुप के रोती रहती थी जब भी कोई घर पे ना हो या ऐसा कुछ। तो बहुत उस टाइम पे मुझे गुरुजी ने संभाला है, उन्होंने मुझे बहुत हील किया है अपने मैसेजेस से, अपने सत्संग सुना के, और सब इतने मैसेजेस उन्होंने मुझे दिए। और ग्रेजुअली जब मैं उस फेज़ में से थोड़ी-थोड़ी वो नेगेटिविटी में से बाहर आने लगी, उसके बाद मैं उन मैसेजेस को भी समझने लगी जो गुरुजी मुझे समझाना चाहते थे। पर अभी भी ऐसा हो जाता है कभी कि अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ, गुरुजी ने बोला है तो वो होगा ही। गुरुजी ने बोला है तो गुरुजी ने कहा कि मेरा मेरा कहा पत्थर की लकीर है, उसे कोई नहीं बदल सकता। और उन्होंने बोला कि
महापुरुष जो एक बार ब्लेसिंग दे देते हैं या एक बार जो भी तुम्हें वचन दे देते हैं, ऐसा कुछ मैसेज था कि वो कभी वापस नहीं लेते। तो जब भी मुझे नेगेटिव फील होने लगता है तो मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सब बोला है कि मैंने तुझे जो भी प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा करूँगा, और मैंने जो बोला है वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं शायद मैं उससे समझने में भूल कर रही हूँ, तो गुरुजी ने ये बोला है तो वो होगा, और मैं फिर से उससे पॉजिटिविटी में आती हूँ। तो पहले वो समझ नहीं थी, अब वो समझ है। और वही है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भी हैं वो तो गुरुजी आपको आपके टाइम पे दे देते हैं, उसके साथ आपको बहुत सारी दूसरी ब्लेसिंग्स भी देते हैं जो आपको नहीं पता कि आपके लिए ज़रूरी है, पर वो दे देते हैं। तो मेरा भी ऐसा है, लाइफ में कभी ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा पैसों के लिए या ऐसा। फैमिली भी इतनी अच्छी थी, सपोर्टिव थी, तो अब तक मैंने शादी नहीं की तो उसके लिए भी सपोर्टिव थे। पैसों के लिए भी मुझे ऐसा कोई मनी क्रंच कभी नहीं रहा कि मैं कहाँ से लाऊंगी या कैसे मैनेज करूँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी इंडिया से भी बाहर हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे भी थोड़ा रहता तो है स्ट्रगल, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैसे मैनेज होगा, वो कभी नहीं होता। तो थैंक यू, अनंतम शुक्राना फॉर दैट गुरुजी। आप नहीं भी थे साथ में, फिर भी आप मेरे साथ में ही थे हमेशा से। आई कैन फील दैट नाउ, क्योंकि इससे पहले भी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस बहुत बार आई जहाँ पे मैं बहुत बुरी तरह से फंस सकती थी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं उसमें से सेफली बाहर आई, क्योंकि मैं कभी अपने आसपास कोई थ्रेट या ऐसा कुछ मैं कभी फील नहीं कर पाती थी। तो मुझे यही लगता था कि सब जगह सेफ़ है, सब सेफ़ है। लेकिन जब आप दूसरों की एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स सुनते हो, तब आपको लगता है कि आप रियली आप बहुत ब्लेस्ड हो, भगवान ने आपको बहुत ब्लेस किया है कि आप इतने सेफली कहीं पे भी घूम पा रहे हो और सब कर पा रहे हो। तो अनंतम शुक्राना फॉर दैट गुरुजी कि आप इतना प्रोटेक्ट करते हो सबको, अपनी संगत को और सबको। तो आपने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया, मेरी फैमिली को इतना प्रोटेक्ट किया है, उसका ये अनंतम शुक्राना। हाँ, एक शिकायत मेरी हमेशा रही है, भगवान से थी पहले, गुरुजी के आने के बाद गुरुजी से भी मैंने बहुत की कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप सुनते हो कि इतने सारे जगह पे लोग कहते हैं कि उनके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी, और उसमें से कोई भी ऐसे होप नहीं होती है, फिर भी वो ज़िंदा वापस आते हैं। और मेरे पापा उतना सब करने के बाद भी, और उन्होंने इतनी खुद फाइट की कि मुझे मेरे फैमिली को मेरी ज़रूरत है और मुझे रहना है, पर उनके साथ नहीं हो पाया। तो मैं हमेशा से गुरुजी को ये कंप्लेन करती थी कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? आप बचा सकते थे, आप मेरी लाइफ में पहले आते तो शायद मेरे पापा ज़िंदा होते। पर वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम्हारे पापा मेरे पास और सेफ़ है, मेरे चरणों में है, और वो नहीं हो सकता था, इसलिए वो नहीं रिकवर हो पाए। अगर ऐसा कोई स्कोप होता तो वो ज़रूर हो सकते थे, लेकिन वो रिकवर हो भी जाते तो शायद आगे चल के बहुत परेशानियाँ होती, और उस टाइम पे फिर सबको ही ज़्यादा, उनको भी और आप सबको भी स्ट्रगल करना पड़ता। और फिर मैं पूछती रहती हूँ कि कभी कि हाँ गुरुजी, मेरे पापा हमें वापस मिलेंगे, कैसे मैं उनसे मिल पाऊँगी? कि अभी भी हम लोग उससे बाहर नहीं आ पाए हैं। पर गुरुजी जब भी लो फील करते हैं तो आपको मैसेजेस और सत्संग सुना के आपको बेटर फील करवाने की कोशिश करते हैं कि मैं ही तेरा पिता हूँ, और तू चिंता मत कर, तू मेरी बेटी है और मेरी सबसे प्यारी बेटी है, तो तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तेरा ध्यान रखूँगा। कुछ इतने प्यारे हैं कि आप इतने खराब कर्म करने के बाद आए हो इस लाइफ में, अपने इतने खराब कर्म किए होते हैं, फिर भी वो आपको अपनाते हैं, और ना ही सिर्फ अपनाते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं और आपकी सारी विशेष भी पूरी करते हैं। थैंक यू गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना उसके लिए। उन्होंने मुझे बहुत बार बताया कि तेरे कर्म बहुत बुरे थे और इसीलिए तू स्ट्रगल कर रही है, लेकिन तेरे कर्म मैं काट दूंगा, मैंने काट भी दिए हैं। जो छोटे छोटे हैं उसमें तेरा काम बनता जाएगा। जो छोटी छोटी परेशानियां आती रहती है तो उससे सोच ले कि तेरे कर्म ही कट रहे हैं इससे, तो अब कुछ बड़ा हो इससे अच्छा है छोटे छोटे में तेरे कर्म कट जाए। तो उसके लिए भी थैंक यू गुरुजी कि आप इतना सोचते हो और हर किसी के लिए इतना सोचते हो। सरबत का भला करना गुरुजी, सबके साथ रहना, सबकी प्रेयर सुनना, और मैं भी विश करती हूँ, मैं भी प्रे करती हूँ कि सब आपको दिल से प्यार करें, दिल से। पहले ऐसा था कि जब आप गुरु से जुड़ते हो, क्योंकि आप ऐसे फेज में जुड़ते हो जहाँ पे आप नेगेटिविटी में चल रहे हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपको मिल नहीं रहा, और एक सेल्फिश रीज़न के साथ आप गुरुजी से जुड़ते हो। लेकिन जैसे जैसे आप गुरुजी के साथ जुड़ते हो और जैसे जैसे गुरुजी आपको उसमें से बाहर निकालते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप गुरुजी के प्यार में ना पड़े, हो ही नहीं सकता कि आप उनको प्यार ना करें, क्योंकि वो इतने प्यारे हैं। आप कुछ भी कर लो उनके साथ, कितना भी बुरा बोल लो या फिर नाराज़ हो जाओ, कुछ भी कर लो, वो कभी आपसे नाराज़ नहीं होते। वो आपको, उनको भी बुरा लगता होगा, पर फिर भी वो आपको ब्लेस करते रहते हैं। तो उसके लिए थैंक यू गुरुजी। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। ऐसा था कि उनके साथ जुड़ने के बाद ही 15 दिन में, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर हूँ तो मैं अभी बड़े मंदिर भी नहीं आ सकती इतना जल्दी, मुझे बहुत बार बुलाते हैं, पर मैं कहती हूँ कि आपको ही रास्ता बनाना होगा, क्योंकि इतना ईजी नहीं है अभी मेरे लिए वहाँ पे आना। पर जैसे ही मैं उनके साथ जुड़ी तो 15 दिन में ही मुझे उन्होंने यहाँ का जो एक
लोकल सत्संग का ग्रुप था, उनकी जो भी संगत है उसमें मुझे ऐड करा दिया, और उस टाइम से मैं अभी हर महीने जो सत्संग होता है वो भी अटेंड करती हूँ। और बहुत मतलब बहुत ब्लेस फील करती हूँ मैं कि गुरुजी ने मुझे इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ अपने से जोड़ लिया है। वहाँ जाने से बहुत पीसफुल फील होता है, वो माहौल ही कुछ अलग होता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि यहाँ पे उनके सत्संग में जाके इतनी अच्छी फीलिंग आती है, तो जो बड़ा मंदिर है वहाँ जाके क्या ही फील आता होगा। मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं कब वहाँ पे जाऊँ, लेकिन गुरुजी को भी पता है कि मैं कब जा सकती हूँ। हमें पता है कि गुरुजी हमें कुछ, शायद हमें नहीं पता है, पर गुरुजी हमें कुछ अगर करने के लिए कहते हैं तो उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी भलाई के लिए कहते हैं। या तो उन्हें कुछ हमारे कर्म काटने होते हैं या हमें अच्छी तरह से ब्लेस करना होता है, इसीलिए वो हमें कुछ करने के लिए कहते हैं। तो प्लीज़ आप कभी ये मत सोचिए कि गुरुजी ने ये बोला है तो मैं क्यों करूँ, गुरुजी कैसे होगा, गुरुजी प्लीज़ आप मत सोचिए। मैं हमें रोज़ उनको प्रे करती हूँ कि आप रास्ता बनाओ कि मैं कैसे आ जाऊँ बड़े मंदिर, मुझे आपके बड़े मंदिर आना है। और अभी भी मतलब चल रहा है सब कुछ, लेकिन मतलब हर चीज़ का मतलब आप कुछ भी सोचते हो, छोटा-सा भी अगर आप उनसे भी बात नहीं कर रहे लेकिन दिमाग में छोटी-सी कोई आपको ख़्याल आया है, तो वो भी किसी न किसी सत्संग या मैसेज के थ्रू गुरुजी आपको बता देंगे कि देख तू सोच रही थी, मैंने सुन लिया है। मैं आपको बताऊँगी कि बीच में मैंने ऐसे सोच रही थी बैठे-बैठे कि क्योंकि यहाँ पे मतलब ठंड का माहौल रहता है इतना सब, तो लेज़ी बन जाते हैं, उतना एक्सरसाइज़ मैं पहले इंडिया में तो वॉक करने के लिए जाया करती थी, लेकिन यहाँ पे उतना मौका नहीं मिलता। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि क्या मुझे जिम जॉइन करना चाहिए, मतलब जिम अच्छा होता है या नहीं? गुरुजी को कैसा लगेगा, और गुरुजी मतलब जिम के लिए अलाउ करेंगे या नहीं? फिर मैं खुद से ही सोचने लगी, पर गुरुजी खुद फिटनेस पे इतना ध्यान देते थे, मतलब वो सबको इंसिस्ट करते थे कि फिटनेस पे ध्यान दो, तो गुरुजी को क्या प्रॉब्लम होगी? और फिर उसके दूसरे ही दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, जिसमें एक अंकल ने बोला कि मैं जिम के बारे में सोच रहा था और गुरुजी का मैसेज आया कि जिम जॉइन कर ले। तो दूसरे ही दिन उन्होंने मुझे बता दिया कि हाँ, तू जिम जॉइन कर ले, मेरी भी मर्ज़ी है। और फिर जब मैंने वो नहीं किया तो दूसरे एक बार फिर से वो मैसेज मुझे किसी और सत्संग में आया कि जिम जॉइन करो, फिर फिट रहो, अपनी सेहत पे ध्यान रखो, ये सब। तो ये आई गई बात हो गई, मतलब 1 महीना हो गया, और 1-2 दिन पहले फिर से मैंने वही सोचा कि ये बात जिम तो जॉइन नहीं हो पाया अभी तक, पर अभी गुरुजी इतना इंसिस्ट नहीं कर रहे, तो मतलब इतना सीरियस नहीं होगा कुछ करके मैंने सोचा, और कल फिर से मुझे गुरुजी ने सत्संग सुना दिया कि जिम जॉइन करना है। तो मुझे पता चल गया कि हाँ, गुरुजी को पता है और तुम्हें करना है। ऐसे ही मतलब बहुत सारी आपकी परेशानी होती है, मतलब उसके लिए आपको गुरुजी हमेशा कुछ ना कुछ गाइडेंस देते रहते हैं कि आपको कुछ सर दर्द है, माइग्रेन है, तो चंदन का टीका जो गुरुजी को लगाते हैं उसको आप अपने आप लगा लो, या फिर बॉडी में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है और चंदन का टीका लगाओ, तो उससे आपको रिलीफ मिलता है। हेयर फॉल बहुत हो रहा है, तो उसके लिए भी मुझे 2 सत्संग में ऐसा आया कि वो जो गुरुजी का चंदन का टीका है उसको अपने दूसरे हाथ में थोड़ा और चंदन लेके उसमें मिला के उसको आप बालों में लगा लो, और उससे आपके हेयर फॉल कम हो जाएँगे। और बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी बातें, मतलब वो आप सिर्फ़ सोचते हो और गुरुजी आपको जवाब दे देते हैं। और बहुत प्रॉब्लम, मतलब आपकी बॉडी हेल्थ को लेके तो जो भी होता है गुरुजी आपको कुछ ना कुछ मतलब ब्लेस करते ही हैं, मतलब कैसे भी ब्लेस करते हैं। और गुरुजी के साथ रहने के बाद और इतने सत्संग सुनने के बाद मतलब मैंने ये समझा है कि गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके को आप नहीं समझ सकते। उन्होंने आपको कुछ बोला है, कुछ मैसेज दिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जिस सेंस में समझ रहे हो वो उसी सेंस में होगा, वो किसी भी तरह से होगा। तो अभी रिसेंटली मुझे थोड़ा 6 महीने से मुझे एक मैसेज आ रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ जहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा इश्यू था, मतलब ओनर थोड़ा, लैंडलेडी है वो, उनका थोड़ा रहता है कभी, तो हमें ये था कि बहुत नेगेटिविटी से होती है इससे, और हमें कहीं और मिल जाए तो अच्छा है, पर क्योंकि मतलब मैं और मेरी सिस्टर है और हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, अभी फुल टाइम जॉब भी नहीं है, तो हम ये भी सोच रहे हैं कि फिर मतलब कैसे होगा, क्योंकि घर लेना इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दैट। तो बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो हम लोग यही कह रहे थे कि गुरुजी आप कह रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है, कब होगा, कैसे होगा करके। पर इस उसमें ऐसा हुआ कि धीरे-धीरे गुरुजी ने, हमारे यहाँ पे थोड़ा इश्यू था कि वॉशरूम एक था ऊपर, और हम यूज़ करने वाले बहुत थे, तो बहुत प्रॉब्लम रहती थी, किसी को जाना है जल्दी काम पे या किसी को स्टडीज़ के लिए जाना है और बाथरूम बिज़ी है एंड ऑल दैट, और नीचे का अलग था, पर वो मतलब उसका अलग सिचुएशन था। तो फिर आंटी ने ही, हमारी जो लैंडलेडी है, उन्होंने ही ये निकाला कि मैं यहाँ ऊपर जगह है तो एक की जगह पे 2 वॉशरूम्स बना देती हूँ। तो धीरे-धीरे उसका काम चला, वो उस टाइम पे भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा, लेकिन अभी 2 वॉशरूम्स बन गए। तो पहले जो सिचुएशन थी कि आपको खाली ही नहीं मिलता वॉशरूम, तो सिचुएशन सॉल्व हो गई। प्लस उसमें ऐसा था कि हम लोग 3 लोग रह रहे हैं, मैं, मेरी सिस्टर और उसका हस्बैंड, तो हम 3 की फैमिली है और हमें ज़्यादा शेयर करना अच्छा नहीं लगता सबके साथ।
तो उसमें एक बड़ा वॉशरूम बना था, एक छोटा वॉशरूम बना था। तो ऐसा हुआ कि जो छोटा वॉशरूम बना था तो हमने ले लिया कि छोटे लोग, आंटी ने बोला कि कम लोग छोटा यूज़ करेंगे और बड़ा वाला है वो ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे। तो हमने बोला कि हम छोटे वाला ले लेते हैं। तो हमारे साथ एक और पर्सन है जो पूरा दिन घर पे नहीं रहता, तो उसका इश्यू नहीं है। तो ऐसे करके हमें गुरुजी ने वो ब्लेस कर दिया, मतलब अभी ही, क्योंकि इतना जल्दी तो आप घर कहीं और नहीं मिल रहा है और नहीं हो सकता है। तो गुरुजी ने इसी घर में हमें सेटिंग करा दी कि तुम्हारा जो इश्यू है थोड़ा बहुत वो कम हो जाएगा। वो है, फिर मेरे बेड का ऐसा था कि मेरे मैट्रेस जो दी थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि जिसमें मतलब ऐसे डेंट पड़ जाता था, ऐसे डिप्रेशन आ जाता, तो बीच में मतलब कमर में बहुत दर्द होता था। और आंटी बोल रहे थे कि मतलब बहुत इसकी तो स्पेशल आती है और वो बहुत महंगी आ रही है, महंगी आ रही है करके, तो वो नहीं हो रहा। तो मैं उनको ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी कि छोड़ो उसके साथ क्या ही मतलब आप डिस्कशन करोगे। तो अभी मेरे बिना बोले ही ऐसा हुआ कि आंटी ने खुद से अभी ऑर्डर कर दी। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन बहुत अभी अच्छे रेट पे मिल रही थी मुझे, तो मैंने तेरे लिए ले ली। तो मतलब मेरे बेड का जो इशू था वो भी गुरुजी ने सॉल्व कर दिया। फिर हमारे रूम के अंदर ऐसी कुछ फर्नीचर उन्होंने डलवा दिया कि जहाँ पे मेरी चीज़ें बाहर ना पड़ी रहे और अंदर अच्छे से सेफ रहे करके। तो गुरुजी ने उसी मैसेज का मतलब ऐसे कि घर ब्लेस कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें उसी घर में मैं अभी एडजस्ट करके दे रहा हूँ। फिर ये सब हुआ, उसके बाद थोड़ा 1-2 दिन के बाद सब सेटल होने लगा। उसके बाद फिर से आंटी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि यार कब इस यहाँ से छुटकारा मिले तो अच्छा है करके। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तुम लोग क्या सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जानता हूँ कि तुम खुद का घर लेना चाहते हो और वो भी जल्दी हो जाएगा। तो मतलब गुरुजी इतना जल्दी सुनते हैं और इतना जल्दी जवाब भी देते हैं जहाँ पे भी होता है। तो अभी भी मैसेज आता रहता है, तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हर मतलब कहीं पे ये मैसेज में ऐसे ही घर ब्लेस कर रहा हूँ, उसके मैसेज में ऐसे आता है कि तुमने जो लोन लिया था तुम्हारा घर फ्री हो जा रहा है, तो तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिल रहा है, या फिर कहीं और किसी को कहीं घर मिल रहा है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि गुरुजी अभी भी मैसेज दे रहे हैं कि तेरा घर होगा, तेरा घर होगा, तो मेरे कौन से घर के लिए बोल रहे हैं। तो मैं अभी सोचती नहीं हूँ कि गुरुजी अपने हिसाब से ब्लेस करेंगे, उनको जो सही लगता है करेंगे। तो जब होगा तब देखा जाएगा, तो मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। और ऐसे ही बहुत चीज़ों में हुआ है कि मैं जैसे सोचती हूँ और गुरुजी जैसे मैसेज देते हैं, मैं जो सोचती हूँ ज़रूरी नहीं है वो मैच करे। फिर मैं गुरुजी को ही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे आपके हिंट्स या मैसेजेस समझ में नहीं आए, प्लीज़ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। तो फिर दूसरे दिन मुझे उस पर कुछ, दूसरे दिन या उसी दिन मुझे उस पर मैसेजेस, क्लियर मैसेजेस आ जाते हैं कि ये मेरा मीनिंग था, तो समझ ले। तो बहुत अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार करने के लिए, इतना हमें हमारा केयर करने के लिए बहुत 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 शुक्राना। और मैंने ये भी पिछले सत्संग में शेयर किया था कि कैसे गुरुजी ने हमें अपना स्वरूप ब्लेस किया था और मेरी मम्मी को भी स्वरूप ब्लेस किया, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की बहुत चिंता रहती थी। वो इंडिया में रहती है और ऐसा था कि वो अकेले हैं अभी। तो मैं गुरुजी को हमेशा कहते रहते थे कि गुरुजी अब आप ही हेड ऑफ़ द फैमिली हो, आपको ही हम सबको प्रोटेक्ट करना है, मम्मी बहुत अकेला फील करती है तो आपको ही देखना है। तो एक स्वरूप गुरुजी का ब्लेस होके मतलब मेरे घर पे भी आया इंडिया वाले, और वहाँ मम्मा के साथ है। और मम्मा बोल भी रहे थे कि गुरुजी के आने के बाद मतलब घर भरा भरा लग रहा है। और मम्मा में भी मैं काफ़ी चेंजेस देख रही हूँ कि अब मम्मा खुद ही उठ के मतलब चले जाते हैं कहीं पे भी, कुछ भी करते हैं उसमें। और पहले उसको ऐसा था कि मैं किसी ना किसी को अपने साथ लेके जाऊँ, लेकिन अब जब से गुरुजी आए हैं तो मॉम खुद ही अपने से सब करते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी मम्मा के साथ रहने के लिए, हम सबके साथ रहने के लिए, हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना। और अभी मेरे एग्ज़ाम्स का भी पेंडिंग है और मैं बहुत टेंस्ड हूँ क्योंकि उतने अच्छे नहीं रहे हैं, पर गुरुजी का नाम लेके ही मैंने अ, सब दिया है, किया है। और गुरु से वही प्रे करती हूँ, अरदास करती हूँ। और उन्होंने मुझे बोला भी है कि तू मांग नहीं, मान मुझे, सब अच्छा ही होगा। तो बहुत सारे पेंडिंग काम है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है। मेरी सिचुएशन अभी ऐसी है कि मैं हर जगह से स्टक हूँ, लेकिन अब एक उतनी एंग्जाइटी, इतना नेगेटिविटी या डिप्रेशन नहीं आता है। हाँ, कभी कभी लो फील हो जाता है, पर फिर उसी में मतलब गुरुजी ही आपको फिर से उसमें रिचार्ज भी कर देते हैं, आप पे एनर्जी ला देते हैं। तो प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उतनी एंग्जाइटी नहीं है, उतना नेगेटिविटी नहीं है। सब गुरुजी पे डाल रखा है कि आपको देखना है, जो भी करना है आपको ही करना है, देख लो आपको कैसे करना है। और ये भी कि क्या था, तो अभी ये है कि मैं, गुरुजी ने बोला था कि टैरो रीडर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जिसको पूरा नॉलेज नहीं है, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो एस्ट्रोलॉजर्स तो मैंने बंद कर दिए थे एक टाइम पे, लेकिन ऐसा था कि टैरो कार्ड रीडिंग्स में दिखती रहती थी कभी कभी, मतलब मुझे मतलब वो इंटरेस्टिंग लगता था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी बहुत बार मैसेजेस के थ्रू बता देते थे कि मुझे पसंद नहीं है और मत कर। तो मैं कोशिश करती थी कि ना हो मेरे से, क्योंकि गुरुजी को मुझे नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि वो मतलब गुरुजी का, उनका जो कहा है उसका ऑब्वियसली मान रखना है। अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि मुझे उस चीज़ों से इंटरेस्ट ही उड़ने लगा है कि ठीक है क्या है, मतलब एक ही चीज़ बोलते रहते हैं एंड ऑल दैट। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो कि मुझे बहुत जब ज़रूरत थी तब मेरे सवालों
का जवाब उन्हीं से पहले मुझे मिला था। और उसके बाद गुरुजी ने ऐसा पकड़ा है कि अभी मुझे कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले ये भी हो जाता था कि मुझे बहुत ऐसे अर्जेंसी आ जाती थी कि मुझे कुछ चीज़ का जवाब चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहीं से भी ढूँढने की कोशिश करती थी। पर अब यही मैं मतलब मेरे में इतना विश्वास आ गया है कि मुझे जो भी जवाब चाहिए, मुझे गुरुजी आपसे ही चाहिए और आप ही दोगे। तो आपको कैसे भी देना है और गुरुजी मुझे वो जवाब दे देते हैं। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि गुरुजी पे फ़ेथ रखिए। आपको जो भी चाहिए गुरुजी ज़रूर देंगे। अच्छा नहीं है तो अच्छा बना के देंगे, और अच्छा है वो तो ज़रूर देंगे। तो फ़ेथ रखिए उनमें और पेशेंस रखिए। गुरुजी ने मुझे बहुत पेशेंस सिखाया है। मतलब मैं इतनी इम्पेशेंट थी अपनी लाइफ़ में, पर मुझे अब बहुत पेशेंस आ गया है मेरे में। मैं बहुत गुस्सा भी करती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि मैं 2 चीज़ें होती थी कि गुस्से में मैं कभी-कभी सही भी होती थी, फिर भी मतलब मेरा आउटबर्स्ट उस चीज़ को गलत पूरा दिखा देता था। तो जिसकी गलती है वो इंसान छूट जाता है और आप खुद ही खुद को ब्लेम करने लगते हो। और दूसरा ये कि आप जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो अपने लव्ड वन्स पे, तो उनको कितना हर्ट है होता है। तो वो चीज़ से भी गुरुजी ने मुझे बहुत बाहर निकाला है, मुझे बहुत शांत कर दिया है। मतलब मैं उतना गुस्सा भी नहीं करती हूँ अभी, और सबसे प्यार से रहती हूँ। मतलब क्योंकि मेरी फैमिली इतनी प्यारी है, तो मुझे भी बहुत हर्ट होता है जब मैं उनको हर्ट करती हूँ। तो उस चीज़ से भी गुरुजी मुझे बचा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी पे आप ट्रस्ट रखिए और सब कुछ सही होगा। और मैं गुरुजी से कहना चाहती हूँ कि मुझे माफ़ करिए गुरुजी, मेरे मिसबिहेवियर्स के लिए। मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं लाइफ़ में, जो भी जो भी बुरे कर्म किए हैं, प्लीज़ मेरे कर्मों को बख्श दीजिए। और यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आपकी सही भक्ति दीजिए। आपके चरणों में जगह दीजिए। आपका हाथ मेरे सर पे हमेशा बना रहे, और मैं कभी किसी के बारे में ना गलत सोचूँ, ना गलत बोलूँ, ना गलत करूँ। बस आपने जो सिखाया है उसी रास्ते पे चलूँ, और आपसे बहुत ही प्यार करूँ। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, और ना ही मुझे आपका कभी हाथ छोड़ने देना। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग, जो भी दिया है उसके लिए, जो भी नहीं दिया उसके लिए, और जो देंगे उसके लिए। जहाँ पे भी आपने प्रोटेक्ट किया है, जहाँ पे भी आपने जो सीख दी है, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। ये प्यारी फैमिली देने के लिए शुक्राना गुरुजी। इन सारे संगत के साथ जुड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा।